चलो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थर्ड है, ध्यान से देखेंगे। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस इज 1/2 ओम। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन में? देखो हर 4 वो रजिस्टर है तुम्हारे पास, 4 वो रजिस्टर है, हर एक का वैल्यू कितना है? 1/2 ओम, 1/2 ओम, 1/2 ओम, 1/2 ओम। जितना क्वेश्चन बता रहे सब सीबीएसई में पूछा हुआ है। तो तुमको ये बताना है कि इस 4 वो रजिस्टर को कैसे सजाए ताकि उसका आर नेट क्या हो, मैक्सिमम आए। पूछ रहा है ना मैक्सिमम, आर नेट क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना तो चाहिए। एक चीज रट लो, अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसी भी रजिस्टर को, नेट मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो चारों को लगाना पड़ेगा सीरीज में। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो पैरेलल लगाते हैं। ठीक है, चलो तुमको दिखा रहे हैं इसका आंसर। यहाँ देखो, यहाँ हम लिख भी दिए हैं, सीरीज में ऐड करने पे जो रेजिस्टेंस आता है क्या होता है, मैक्सिमम आता है। अब पैरेलल में ऐड करने पे जो रेजिस्टेंस क्या आएगा, आर नेट मिनिमम आएगा। चलो हम दिखाते हैं केस 1। आर नेट मैक्सिमम आना चाहिए कब, सीरीज में आता है। सीरीज में आता है। आर नेट मतलब कैसा क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है कि ये होता है कि नहीं होता है, पढ़े हो कि नहीं? वैसे मुँह करोगे तो मार उड़ खा जाओगे। नहीं, ऐसे मुँह कर रहे हो, 2 चैप्टर खत्म हो गया, अभी मुँह वैसे करो। आर नेट वैसे होता है कि नहीं होता है? होता है। तुम सीरीज में क्या करती है, फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, रेजिस्टेंस जोड़ने का। हर एक का क्या है, 1/2 1/2 1/2 1/2, 4 बार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4/2। 4 इंटू 1/2 तो कितना आ गया, 2। 2 ओम। 2 ओम ऐसे लिखोगे, ओम ऐसे बना के, ऐसे होता है ओम का रेजिस्टेंस शो करता है ये। केस 2, अगर आर नेट मिनिमम आएगा कब, यदि सबको किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r नेट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 r2 r3 r4। तो 1/r नेट, r1 का वैल्यू क्या लेंगे, 2/1। 1/2 होता है ना, 1/2 ना दिया है क्वेश्चन में 1/2 तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर पलटा जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला तो ऐसे ही करेंगे तो 1/r नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आर नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब पता चल गया कि यहाँ पे आर नेट का वैल्यू क्या आ रहा है, 2, और यहाँ पे 1/8 कौन बड़ा है, 2 बड़ा। तो इसी कारण जब भी हमको क्या मैक्सिमम निकालिए तो क्या करेंगे, सारे को रेजिस्टेंस को किस में जोड़ देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए 1/2 दिया हुआ है बस, ठीक है। अच्छा चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग द 4, तो हो ही गया सवाल। फिर से यहाँ देखो, ये सवाल हम बता दिए थे, ये सवाल यही बोल रहा है कि ऐसे 2 बॉल को लगा दिए, अब उसके बाद तुमको पूछ रहा है ना कि इस बॉल पे अगर एक करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है, इसके लॉन्ग क्या होगा, 1 एम्पियर वो, क्योंकि ये दोनों सीरीज में, सीरीज में करंट सेम होता है। चलिए ये सवाल हो गया। ये सवाल माथा घुमा देगा, यहाँ पर देखिए पढ़ो, सो मतलब तुमको बताना है, हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस क्या है 9 ओम, सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 6 ओम। कह रहा है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई, दिमाग हिला देने वाला है। यहाँ पे ये बोल रहा है शो करना है, साबित करना है, तुमको 3 बार रजिस्टर तुमको दे दिया है, ये वो हर एक का वैल्यू कितना है, वो ये दे दिया, वो ये दे दिया, वो ये दे दिया, हर एक का वैल्यू कितना है 9 ओम। तो कर 3 बार रजिस्टर कैसे तुम अपना सजाओगे कि इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, 6। पिछला क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम कितना आना चाहिए था, तो सबको क्या करते हैं, अब सीरीज में जोड़ देते हैं, मिनिमम रहता तो पैरेलल में जोड़ देते, 1/r नेट इक्वल टू वही ये सब। लेकिन अब की बार क्या पूछ रहा, कोई वैल्यू दे दिया, बोल रहा कि तुम 3 वो को कैसे सजाओगे कि तुमको 6 ओम आना चाहिए। चलो हम पहले ट्राई करते हैं, चलो यहाँ पे देखो सोल्यूशन लिखे हुए भी अच्छे से, यहाँ देखो पहले देखो, पहले सीखो, पहले अपने मन से नहीं बोलो। यहाँ देखो, तुम कैसे भी लगा के 3 रजिस्टर को, लेकिन मुझे तो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस कितना चाहिए, 6 ओम चाहिए। तुम कैसे भी लगाओ, तुम हमको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड वैल्यू 6 ओम चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, चलो लेट्स ट्राई। तीनों को क्या करते हैं हम, चारों को क्या, 3 वो है, 4 वो में यहाँ पे गलती से हो गया, तीनों को क्या करते हैं, ऐड कर दिए, सीरीज में लगाते हैं। हम मान के कि तीनों को किस में जोड़ रहे हैं, सीरीज में जोड़ दिए, तो सबको जोड़ो कितना आएगा, नहीं समझ में आया, देखो क्या बोल रहे हैं हम मान लिए कि 3 को लेके सीरीज में कर दिए, ठीक है।
ये हो गया, ये भी इसे भी लगा सकते हैं। हाँ। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि तीनों को हम पैरेलल में लगा दिए, एक को लिए, ऐसे भी तो सर्किट बना सकते हैं। हाँ। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि दो वो को क्या करें, सीरीज में रखे, सीरीज में ये रखे अच्छा से और नहीं एक बना, को पैरेलल में एक को पैरेलल पैरेलल में रखे, ऐसे भी हो सकता है। हाँ। या फिर हो सकता है कि एक और भी हो सकता है, ठीक है ना, पहले इतना समझो, समझ में आ गया। हाँ। चलो देखो, तो हम सबको क्या करें, सीरीज में लगा के देखें तो कितना आ जाएगा, 27 आएगा। 6 के बराबर है, 9 के बराबर नहीं, 6 के बराबर 9 6 के बराबर आना चाहिए, है 27 6 के बराबर, तो ये केस नॉट पॉसिबल। फिर करेंगे लेट्स ट्राई ऑल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब सबको पैरेलल में लगाते हैं। हाँ। तो देखो इसका 1/r नेट क्या होगा, 1/9 1/9, जब सेम वैल्यू तो क्या करेंगे, बस 3 इंटू 9 कर देंगे। बाकी सब अलग अलग वैल्यू रहता है तो क्या करते हैं, सबको एलसीएम लेके, सब आता है ना, नहीं आता है तो भूल जाओ फिर एग्जाम, ठीक है, हो जाएगा ना। हाँ, उतना कैलकुलेशन नहीं बताएंगे अभी, लास्ट टाइम में। चलो ये हो गया, तो आर नेट क्या आ रहा है, ये भी केस फ्लॉप हो गया, यानी कि सबको उसे भी करके सीरीज में करने पे भी नहीं आ रहा है, ना पैरेलल में करने पे। अब अगला मेथड बोले कि दो वो को सीरीज में ले लेंगे, देखो दो वो को सीरीज में लगा दिए, ए वो को पैरेलल में लगा तो इसको करोगे ना, दो वो को सीरीज में लगाएंगे, कोई पैरेलल के आंसर आ जाएगा। देखो दो, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो दो वो को सीरीज में लगा दे, कितना आ गया 6। आर एस कितना आ गया 6। सर्किट कैसे सॉल्व होता पता है, हम बताएंगे, पहले भी समझ जाओ, ठीक है। ये ज्यादा घुमा दिया। देखो सर्किट, अभी सर्किट सॉल्व करना हम बताएंगे, इसको छोड़ो क्वेश्चन को, पहले उतना समझ के रुक जाओ। अब ये वाला देखो, बोल रहा है, इस सवाल पढ़ोगे जिसमें ये बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, हाँ। ठीक है ना, रेजिस्टेंस है कोई भी सर्किट का, मान लिया कोई भी ये वायर का, रो एल है, एल ए है, लेकिन हम बोल रहा है अगर उसी वायर का अगर रेजिस्टेंस क्या हो, ये तुमको क्या बताना है कि एक और वायर है, उसका भी रेजिस्टेंस आर ए है, लेकिन फर्क क्या हो रहा है कि वो भी सेम मटेरियल का बना है, लेकिन उसका बस हम लेंथ क्या कर दे रहे हैं, लंबा कर, 2 एल कर दे रहे हैं, तो उसका एरिया क्या होगा, मतलब A2 का वैल्यू बताना है। एरिया कम होगा, पहले पहले सुनो ना, पहले यार A2 का वैल्यू बताना है, क्या होगा, ध्यान से सुनते जाओ, दिमाग नहीं चलाना, बस दिमाग से सोचना भी, क्या होगा A2 निकालना है, ठीक है। तो ये देखो, इसको मान लो R1 है, ये R2 है। जब भी ऐसा सवाल है कि एक केस दे के दूसरा केस पूछता है तो क्या करते थे, रेशियो लेते थे R1/R2 का, याद तो है नहीं। चलो यहाँ देखो, तो एग्जामिनर के अनुसार R1 को क्या मान लिए, R इक्वल टू रो एल बाई ए, R2 इक्वल टू क्या मान लिए, R रो 2L/A2। अब बोले ना कि जब भी कुछ भी है वो देख के वो गायब करेगा, तो ये R1/R2 का रेशियो ले लेंगे, R1/R2 का रेशियो ले लेंगे, R1 को क्या माने R, फिर R2 इसको क्या लिखेंगे रो L/A, फिर R2 को क्या माने R, एग्जामिनर खुद कर रहा है क्वेश्चन में, फिर इसको क्या मान लेंगे रो L/2L/A2। इस सब को सॉल्व करोगी तो क्या आ जाएगा, ये सब कट जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, ये सब भी कट जाएगा, A2 बराबर क्या आ जाएगा 2A, 2 टाइम्स ऑफ A। इसको सॉल्व करना, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या कर रहा था एग्जामिनर, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है L, मान लिए L, इसका एरिया कितना है A, इसका रेजिस्टेंस कितना है R। तो अब बोल रहा है, अब उस दब बताइए कि देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अदर कंडक्टर। अब चलिए इसका एरिया बताइए, तब मान लीजिए A2 है, कौन सा कंडक्टर का, जिसका सेम मटेरियल का, मतलब दोनों का रो क्या है सेम है, मटेरियल किसका गुण है कंडक्टर का, तो सेम है, और उसका रेजिस्टेंस भी कितना है R2 है। अरे बेवकूफ है क्या, सेम रेजिस्टेंस बोल रहा है, R2 को भी यहाँ पे आर ए मानना है, लेकिन उसका लेंथ क्या हो जा रहा है 2L। तब बस R1 इक्वल टू कैसे लिखेंगे, ये R1 इक्वल टू R रो L/A, फिर R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे R रो 2L/A। खोपड़ी घुमाना पड़ेगा, उसका रेशियो लेंगे फिर हो जाएगा, ठीक है, वरना 25 बार चलाते रहेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, खोपड़ी घुमाना होगा तुमको। अब हम सर्किट सॉल्व करना सिखाएंगे तुमको, ठीक है, सर्किट सॉल्व करना। चलो इसको सॉल्व करेंगे, मतलब तुमसे यही बोलेगा कि रेजिस्टेंस निकालिए, क्या बोलेगा रेजिस्टेंस निकालिए, लेकिन एक शब्द और दिखाना है, ये दिमाग में रखना है, M और N के बीच में कर, M और N के बीच में, मतलब ठीक है, जब पंचों को समझोगे अपने कॉन्फिडेंस आने लगेगा। हमको रेजिस्टेंस सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे ना, जब भी ऐसा वाला दिखाई पड़े ना, ऐसा वाला पहले, ये सब तो सिंपल है, लेकिन ये देखो
तो पहले इसी को टारगेट करेंगे, पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे। पहले ये दोनों क्या चीज कौन सा फॉर्म में दिया है? पैरेलल फॉर्म तो में पैरेलल है, तो पहले इसको किस में बदल देंगे? सीरीज में। सीरीज चलो आज दिखाते हैं हम सॉल्व किए हुए इधर। जा यहाँ पे हम बता दे रहे कोड, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ हो, ठीक है, इस पहले इसी को हम टारगेट करेंगे। किसको टारगेट करेंगे? पैरेलल वाले को। ठीक है। अब बताओ ये क्या है? R2 इसको मान लीजिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम दिया हुआ है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पैरेलल में कितना हो जाएगा? 1/2 वहां पे ऐसे कर दो 1/r डैश r नेट, ठीक है। हाँ कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? एक आएगा आंसर। एक आएगा तो 1 r नेट कितना हो जाएगा? 1 होगा। 1। तब बताओ इस इन सब के जगह पे, इस दो की जगह पे हम एक एक लिख सकते हैं। अब पता वायर कैसा हो गया? वायर ऐसा हो गया, दिखा रहे वायर ये ऐसा हो गया। ये तो हो गया, इसको पूरा खोलो, ये वायर को समझो, खोलो, खोल दिए। इसको भी ये पहले से था ये 2 2, अब इसको सॉल्व करके कितना आया? 1 आया। अब पता है सीरीज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तब सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5 लिख दोगे ना एग्जाम में? हाँ। ठीक है चलो। बस ठीक है। सही, धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग। अब बताओ हमको रेजिस्टेंस सॉल्व करना है तो सब किसके ऊपर टारगेट करेंगे? तुम खुद बताओ। पैरेलल वाले को। पैरेलल वाले को टारगेट करेंगे। बच्चा तो 12 में जाके ये सब चीज सीखता है, देखियो ना दीदी के कॉपी में था ये सब। हाँ। तो इसको टारगेट करेंगे। कैसे टारगेट करेंगे पता है? कैसे हाँ। सॉल्व करेंगे? पहले दोनों को सीरीज में हाँ सीरीज में दिया बना सिंपल। हाँ। सीरीज में जोड़ देंगे तब फिर ये वो वायर बन जाएगा वही से। हाँ। तो फिर अभी दोनों क्या में आ गया? पैरेलल में जोड़ेंगे। तो फिर ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पे? आ जाएगा। फिर इन तीनों को जोड़ देंगे सीरीज में। चलो हम यहाँ पे बता भी दिए सॉल्व करके। इतना किया रहता, इतना कोई सीधे वो इसे करता कर देता। तुम्हारे लिए पहले से सब चीज किया रहता। 2 घंटा लगता है लेक्चर तैयार करने में। तो पहले इसको टारगेट करेंगे। तो क्या लिख भी दिए? पहले इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। नहीं जो देखा रंगा हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसको सॉल्व किए तो कैसे लिखेंगे? 1/r नेट इक्वल टू ये पूरा किए थे कितना आया था? 4 आया। तो 1/4 ये इन दोनों का एलसीएम नहीं इन दोनों का नहीं, ये 1/6। पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो कितना आ गया? 1/r नेट जो आया एलसीएम देखो 1/r नेट करोगे तो 10/24। इसको और छोटा करते जाओ। क्या करो? छोटा करोगे तो बाद में और भी तो सॉल्व करना है, जोड़ना है जितना सिंपली हो सके। 5/12 तो r नेट क्या हो जाएगा? 12/5। 12/5 को हम और ए वो में कर लो वैसे कि देखो कभी भी x 1/2 ऐसे ही सब जोड़ने में आसानी नहीं होता है। उसको पॉइंट में बदल लो, मतलब सिंगल डिजिट ऐसे में बदल लो, रेशनल नंबर में नहीं होने चाहिए। तो कितना आ गया? 2/4। अब बस अब क्या हो गया? ऐड कर देंगे। अब ऐसे कर लेना। ये इसका इतना इसका इतना, बस r नेट निकाल दोगे। ठीक है चलो हो गया। यही होता है। अब यहाँ पे देखो सवाल, यहाँ पे फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। यहाँ पे देखो टोटल रेजिस्टेंस निकालना, लेकिन किस पॉइंट के बीच में? A और B के। सिर्फ A और बीच के, यानी कि ये सब जाए बाहर में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। ये किस में है? और सीरीज में 6 4 10 24 निकाल दिए। हाँ। फिर दूसरा क्वेश्चन है सीबीएसई में आया, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C। B एंड C का निकाल। B एंड C मतलब इसको देखना था। पहले इस दोनों को 2/8 पहले इस दोनों को क्या करेंगे? पैरेलल में जोड़ेंगे। बस हो गया। वही कर दे। अभी ये थोड़ी ना कर लोगे, B और C ये के बीच में ना पूछ रहा है। हाँ। अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो पूरा करते सॉल्व। पूरा सॉल्व कैसे करेंगे पता है? पहले इन तीनों को एक साथ कर लेंगे तो ये वो सीरीज बन जाएगा। इन दोनों को एक साथ कर लेंगे तो फिर ये वो सीरीज मतलब वायर ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद उन सबको सीरीज में जोड़ देंगे। हो जाएगा ना? चलो ठीक है। अब ये बताना है कि ये भी पूछा हुआ है, ऐसा दे दिया था 4 वो सर्किट। अब बोला था किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? 1 ओम है। तो क्या सॉल्व करके देखेंगे। अच्छा, ये दोनों को कैसे में करेंगे सॉल्व? पैरेलल में सॉल्व। तो 1/2 इसको करके देखेंगे। 1 आएगा आंसर। देखो ऐसे बच्चा क्या कंफ्यूजन होता है, क्या बच्चा समझ जाता है इसे। 1/2 प्लस 1/2 तो कितना आ गया? 2/2 तो कितना आ गया? 1। ठीक है अभी तो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन देखो फर्क यहाँ पड़ेगा। इसको करो, इसको क्या हो जाएगा? 1/3 क्या चीज में है? पैरेलल में प्लस 1/3 प्लस 1/3 तो r पैरेलल क्या हो जाएगा? r पैरेलल 3/2 में सेम हो तो जितनी बार लिखा रहता है उसमें कितना आ जाएगा? 3/3 अभी भी 1 ही आ रहा है। ठीक है देखिए वो नहीं बोल रहे हैं। मान लो ऐसा वैल्यू आता, देखो r इस सब को सॉल्व करके ऐसा वैल्यू होता 5/12 तो आंसर क्या लिखते हैं? 12/5। ये गलत नहीं लिखा, 1/r करके इसे होता है। ये चीज सिखाना समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा है? वो कर लोगे ना?
इसको भी सॉल्व करो पैरेलल मतलब में। जब भी रेजिस्टेंस आएगा उसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे आंसर। अरे भाई तुमको नहीं फॉर्मूला दिखाए रे हाँ, वो पगला कहेंगे। दिखाए, रुको, हम दोबारा कंफ्यूज कर गए। नहीं वो बच्चा हड़बड़ी में करता है, हम पढ़ाते हैं तुमको पता है। ये नहीं सिखाया। यहाँ पे कैसे जोड़ रहे हैं 1/r करके, यहाँ पे r है, ये फार्मूला ना होता है। हाँ, सीरीज का फार्मूला क्या होता है? सिंपल सीरीज जो सीधा जोड़ देते सीधा हैं, जोड़ते R हैं। net। पैरेलल में क्या होता है, बच्चा फंसता है। देखो बच्चा क्या सोचता है कि पैरेलल का फार्मूला एग्जाम में ये समझ लेता है 1/r1 प्लस 1/r2। ऐसा थोड़ी होता है, ये गलत फार्मूला। ऐसे होता है 1/r नेट 1/r1 प्लस 1/r2। अब मान लो इसको सॉल्व करके आ गया आंसर 1/r नेट इधर ही लिख रहे। अगर इसको सॉल्व करके आंसर आ गया 5 तो r नेट क्या आएगा 1/5। 1/5। इसको सॉल्व करेंगे 5/12 तो आंसर क्या होगा 12/5। ये चीज सिखाना चाह रहे पैरेलल हैं, में था वो। ठीक है, ये चीज है, ठीक है। समझे। तो इस सबको अलग अलग सॉल्व कर। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को कैचे मिलेंगे, पहले जोड़ देंगे सीरीज में लेके, फिर ये नीचे वाले को भी अभी सीरीज दोनों में कैचे लेके। बन गया पैरेलल पैरेलल। बन गया, तो देखोगे, फिर ठीक पैरेलल है, में समझ गया ना बच्चा वाला चीज। अब तुमको तो 10 मिनट में सिखा दिए सॉल्व करना, तो टीचर 1 साल में नहीं सिखा पाया तुमको, कितनी शर्म की बात है। अब देखो नहीं यूट्यूब पे सिखा पाता है बच्चा को। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर्किट को, इतना इतना पेचीदा सर्किट को तुम खुद कर सकते हो। बताओ ए और बी के क्रॉस निकालना है तो कैसे A और करेंगे। B के, तो A और B तो सिर्फ पहले इन दोनों को करो, ये दोनों दिखाई पड़ रहा है क्या है ये, कैसे में करोगे। कैसे करेंगे इसको, सीरीज में ये, सीरीज है, देखो ध्यान से। उसको सीरीज में, अरे इस दोनों को ऐसे करेंगे तो क्या है, सीरीज में सीरीज हो गया। तो ये बन गया कितना 10, ऐसे करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे तो 10। कितना हो गया जो भी हो गया 10। फिर बीच में वो दिया हुआ है, हाँ ये कितना है 15। फिर ये वो ये दोनों को दिया हुआ है, हाँ, फिर कितना होगा अब 6, बस सॉरी 6। क्या बन गया अब पैरेलल बन गया। अभी सबको अभी पैरेलल में कर दो। हाँ। देखो यही है, इसको लाए 10, बीच में लिख दिया 15 और ये लाए नीचे 6, ऐसे करके, ठीक है। हाँ। 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। कैलकुलेट नहीं पहले इसको हाँ, करेंगे, पैरेलल वाले को करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको सीरीज वाले से देखो फॉर्मूला पहले से इसको ऐड कर करेंगे तो ये बन जाएगा, बाकी सब सीरीज सीरीज में। लग रहा है बच्चा टाइप का। फिर देखो इसको भी तो वैसे ही करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, वैसे इसको ऐसे। फिर- रिपीटेड क्वेश्चन है बार इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इसको भी ऐसे कर वैसे ही देंगे, कर देंगे। ये बन जाएगा, और ये इसको भी दोनों ऐसा, parallel बस हो दोनों जाएगा। पैरेलल बन जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको कैसे करेंगे पैरेलल नीचे दोनों सीरीज। को सीरीज में जोड़ेंगे, फिर बस पैरेलल होगा, फिर पैरेलल बन जाएगा ये दोनों। हाँ। इसको इन दोनों को पैरेलल, पैरेलल, फिर ये उसके वही बाद जो ऐसे आंसर तार बन आएगा, जाएगा, फिर ये वही से सीरीज। समझ में आ रहा है, हाँ, ठीक है। इसको ये parallel पैरेलल। है। भाई कितना क्वेश्चन करा दिए तुमको। अब चलो अब यहाँ देखो एनसीईआरटी शुरू होता है यहाँ से। यहाँ पे देखो हम क्वेश्चन पढ़े में हमको सब याद है, तुम समझते जाओ क्या बोलते जा रहे हो। 12-25 बार क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। बोल रहा है ना कि एक वायर है, क्या है, एक वायर है, जिसका लेंथ क्या है एल है, L है। इसका लेंथ क्या है एल है, एल है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, इसका रेजिस्टेंस क्या है। आर है, लेकिन अब इसी वायर को 5 भाग में क्या किए, बांट दिए, कट कर दिए, कट कर दिए, 5 भाग में कट कर दिए, दिए। 5 भाग में कट कर कट दिए। कर दिए, तब बोल रहा है अब नया रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस सब कट करके इन सबको कैची में जोड़ दिए, सीरीज में, पैरेलल में जोड़ दिए, पैरेलल में जोड़ कट करके कैची में जोड़ दिए, पैरेलल में जोड़ दिए। पैरेलल में जोड़ दिए। तो बताओ पहले का जो रेजिस्टेंस अब फिर से आर नेट जो अब आएगा उसका क्या कीजिए, रेशियो बताइए। रेशियो बताइए। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पे इसका भी बनाए हुए, यहाँ देखो इतना बेहतरीन सॉल्यूशन दिए हैं हम तुमको। यहाँ देखो आर इक्वल टू क्या है, रो बाय एल बाई ए, यानी कि आर किसके प्रोपोर्शनल है, एल के एल के होता है कि नहीं होता है। होता है। तो यदि एल याद रखो, यदि एल अगर L/5 हो जा रहा है, पहले था एल सिर्फ एल, 5 भाग में काटे तो एल कितना हो गया, एल बाई 5 हो गया, 2 भाग में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, एल बाई 2 हो जाएगा, 3 भाग में काटेंगे तो कितना हो एल बाई जाएगा। 3 हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा, आर भी R/5 हो जाएगा, यही याद रखेंगे। आर भी क्या हो जाएगा, आर बाई 5 हो जाएगा, आर भी क्या हो जाएगा। आर बटे 5। तो बस यहाँ पे यही मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि जब भी कट करने वाला वायर का क्वेश्चन है ऐसे, तो देखो ये पूरा वायर का रेजिस्टेंस कितना था आर, लेंथ कितना एल। अब यही सब 5 वो वायर बन गया ना, हाँ, सब वायर का लेंथ क्या है L/5, सब वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आर बाई 5। R/5। जैसे करके दिखा दोगे। हाँ, अभी सबको कैसे में जोड़ने जा रहे हैं, पैरेलल में, तो R1/R नेट, तो 1/R1 प्लस 1/R नेट। तब यहाँ पे देखो R1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, R कितना माने हो, R कितना गया, 5 आर बटे 5 था, तो ये R1 कितना हो जाएगा 5 बटे 8। 5/8। ये तो गलती करते हो, आर नीचे लिखेंगे, 5 ऊपर ना चल जाएगा, ऐसे ऐसे रहेगा तो ऊपर ना चल जाएगा, ठीक है ना। और ये 5 बटे 8 2,
ठीक है, ये अभी सबको करोगे तो कितना आ जाएगा? 25/8 आएगा। 25। तो आर नेट कितना आ गया? R/25। और तुमको किसका किसका रेशियो पूछ रहा है? आर बाई R बाई आर नेट। जो नया आ रहा है उसको आर डैश मान लो या आर नेट मान लो। तो पहले वाला आर को क्या लिखेंगे? आर अभी कितना आ रहा है? R25 आ रहा। तो ये क्या चल जाएगा? R/25 ना। हाँ भाई R/25। तो ये कट जाकर कितना बच गया? 25 बच गया। अपने से भी करोगे एक बार तभी समझ में आएगा। ठीक है, चिचियाते रहेंगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? ये हो गया। बस इसमें क्या याद रखना है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो R है वो L के पैरेलल में। IIT में भी पूछता है, तुम्हारे 10 के बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन जाके दीदी से पूछ लेना अपना। ठीक है ना। बच्चा क्या समझता है कि रेजिस्टेंस 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना थोड़ी होगा रे बेवदा कहीं का। वो उसका तार छोटा ना कर रहे हैं। तार अगर 2 गुना करते तो तब 2 गुना होता। ठीक है ना। तो छोटा ना कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। पावर का वैल्यू पूछ रहा है। पावर का कौन फॉर्मूला नहीं हो सकता? हमको पावर का पता है ना, BI होता है। इसी को हम और भी टर्म्स में लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं? बी की जगह बी को भी लिख सकते हैं। आई को क्या लिख सकते हैं? Q/T। Q/T। ये छोड़ो ना, आर और बी के टर्म्स में निकालना है। अच्छा। तो सुनो, तब बी को हम नहीं लिख सकते हैं IR। हाँ। तो पहले से आई है तो पावर को I²R भी लिख सकते हैं। हाँ। ठीक है ना। ये I²R भी लिख सकते हैं, BI भी लिख सकते हैं, B² भी लिख सकते हैं। ये सब आता है ना करने। हाँ। ऐसे भी मुझे तीनों याद भी होना चाहिए। हाँ। I², BI, B², लेकिन ये नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसे भी निकाल सकते हो करके। हाँ। ठीक है, करके जाना आएगा क्वेश्चन। ठीक है, वो गलती करे ना, हुआ इतना क्वेश्चन कराया जा रहा है। अपने से बैठ के एक बार नहीं बनाओगे तो नहीं कुछ होगा। इलेक्ट्रिकल बल्ब है 200 वोल्ट, जिसका वाट कितना है? 100 वोल्ट। 100 वाट है। देखो एक इलेक्ट्रिकल वो ये पावर कितना है? 200 वोल्ट। 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। वोल्टेज 220 वोल्ट है। पावर कितना है? 100 वाट। 100 वाट। तो तुमसे बोल रहा है कि बताइए कि जब हम उसका वोल्टेज कितना कर दें 110 वोल्ट तो पावर क्या होगा? पावर क्या होगा? बल्ब क्या है? तो पहले ये किलोवाट में चेंज होगा। नहीं, वाट ही चल रहा है। एनर्जी निकल बिजली वाला ना। सुनो, नहीं समझे? चल यहाँ देखो, हमको पता है पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। VI या फिर V²/R अभी तो बताएं। हाँ। या फिर जो भी हो, पावर के फॉर्मूला में हम समझ गए V तो चाहिए ही, वो तो दिया ही है। IR भी चाहिए। तो ये दोनों दिया था एग्जामिनर। हाँ। 220 वोल्ट, 220 पावर 100 वाट। ठीक है ना, पावर 100 वाट। तो पावर इक्वल टू कैसे उसका तो हम क्या करेंगे? R तो चाहिए। या फिर I। हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे? R निकालेंगे। पावर इक्वल टू क्या होता है? V²R। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ तो रहा है। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V²/P। तो ये करेंगे तो R का वैल्यू आ जाएगा। जो भी आया यहाँ से। अब R इसी को सॉल्व करेंगे तो R कितना आ गया? 484। अब ये बोल रहा है, अब वोल्टेज क्या कर दे रहे हैं? 110 वोल्ट तब पावर पूछ रहा है। हाँ। तो कैसे करेंगे? जो होगा उसको V²/R फिर करेंगे। V यहाँ पे इतना है। अब ये भी थोड़ी ना लेंगे, इस V पे ना पूछ रहा है। ठीक है, तो पावर निकल गया। तो क्या इस सवाल में क्या समझेंगे कि VP दिया रहेगा ना, दिया रहेगा तो पहले हम ये फॉर्मूला यूज करके R निकालेंगे। ठीक है। अब फिर हमको एक ये V पे तुमको P पूछेगा। तो R मिल गया ना। अब इनकी सहायता से ये फॉर्मूला करके क्या करेंगे? P निकालेंगे। समझ में आ गया? चलो P निकालोगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे सर्किट में, वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए? तो देखो ये रट लो, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। एक सर्किट बनाते ना इसे। हाँ। ये बल्ब है। हाँ। और ये पैरेलल में क्या लगा दिए? ऐसे यही ना वोल्ट मीटर। ऐसे करके इसे लगा देना। याद रखो वोल्ट मीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं? पोटेंशियल में। हाँ, कनेक्ट करते टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। तो इसके बाद बोल रहा है यहाँ पर ये बोल रहा है बैटरी एक 9 वोल्ट का है, उसको कनेक्ट करते किस में? सीरीज में यार। इतना सारा रजिस्टर दिया हुआ है। हाँ। तो कितना करंट फ्लो होगा? 12 ओम के। तब V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू I² यार V इक्वल टू IR ओम्स लॉ के तहत। वोल्टेज दिया है। हाँ। कितना दिया है? वोल्टेज कहाँ गया? वोल्टेज 9 वोल्ट। 9 वोल्ट। तुमको क्या चाहिए? I चाहिए। यहाँ पे इतना सारा रजिस्टर दिया है, इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। किस में?
सीरीज में दिया है तो सबको करेंगे वही आई वही हो जाएगा। लेकिन जो पैरेलल आंसर में आएगा आंसर नहीं होता है क्योंकि सीरीज है तो करंट सम होता है। हाँ तो किसी ए वो निकाल दिए वही यही चीज क्या होता है पैरेलल होता बे पागल सॉरी सेम होता सेम है। होता ठीक है दिमाग नहीं ना घूम रहा है। चलो यहाँ पे देखो यहाँ पे बोल रहा है एक हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन ए पैरा रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट का रहा है। देखिए 176 मतलब कि 176 ओम का कै वो रजिस्टर हम लगाएंगे पैरेलल कै वो रजिस्टर लगाएंगे 220 वोल्ट के साथ ताकि हमको करंट कितना आ जाए 5 एम्पियर आ जाए। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर सवाल है नंबर ऑफ रजिस्टर के ऊपर सवाल है। तो हमको पता है V इक्वल टू क्या होता है आईआर V इक्वल टू क्या होता है आईआर IR V पता है एग्जामिनर हाँ जो भी दिया है 220 वोल्ट I पता है नहीं 5 एम्पियर नहीं दिया 5 है। एम्पियर R का वैल्यू तुमको नहीं पता है 176 वोल्ट को किस में जोड़ना है किसमें पैरेलल में। तो 176 को कैसे करोगे तो देखो हम मान लिए कि 1/R1 का फॉर्मूला क्या होता है वह पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है ये होता है हाँ ये हर एक का कितना वैल्यू है 176 अब मान लीजिए कि n रेजिस्टेंस लगाए एंड रेजिस्टेंस लगाए तो सबसे तो क्या हो जाएगा ये लिख सकते हैं 1/R1 n बाई एंड बाई 176 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दो लगाते थे 2/176 तीन लगाते 3 n लगा रहे थे n बाई एंड बाई 176 r का फॉर्मूला क्या हो r क्या हो जाएगा यहाँ पे 176 बाई यहाँ पे n क्या बता रहा है नंबर ऑफ रजिस्टर तो यहाँ पे यही तो हो गया यार n देखो कैसे ये तुमको क्या V इक्वल टू क्या होता है IR होता है आईआर V कितना है एग्जामिनर 220 वोल्ट I कितना है 5 एम्पियर रेजिस्टेंस कितना सॉल्व करके आया एंड 176 बाई एन है यहाँ से n का वैल्यू नहीं निकल पाएगा निकल जाएगा ठीक है हाँ कुछ नहीं करना इसे करना अगर ये पूरा सीरीज में दिया रहता तो n का वैल्यू क्या होता ये पूरा अगर सीरीज तो में R नेट क्या होता वो सबको जोड़ते हैं क्या होता बताओ तुम देखते हैं दिमाग कैसे होगा 176 एन थोड़ी होता 176 n होता तब भी एन कैसे होती है प्लस में होती अरे रोका देखो यहाँ पे हम दो वो रेजिस्टेंस लगाए तो कितना हो जा रहा है दो बार ओम का दो वो तो 4 3 लगा रहे तो कितना हो जा रहा है 4 हाँ ये 12 12 नहीं समझ में आ रहा है कि ये वो रेजिस्टेंस है दो लगाए तो कितना हो जा रहा है 8 3 लगाए तो कितना हो जा रहा है 12 तो वही ना यार जितना अच्छा, n हाँ। सीधे रटो दिमाग नहीं चल रहा है तुम्हारे पास उतना तो कि ऐसा वाला प्लस सवाल में दे है या नीचे दे तो 1/76 n एन ये तो ये हो जाएगा तो r क्या हो जाएगा एन 176 बाई एन यही सीरीज में रहता तो 176 इंटू n। में n इंटू में n इनटू में इधर क्या है जो भी रहता है उसके बाई नीचे में n घूस रहा है दिमाग में अपने से करोगे कर पे। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर अब शो करना है कि जिसमें 6 ओम आ जाए प्रूफ करके बताओ 6 ओम कैसे बनेगा। तो हमेशा है ना तीसरा वाला केस पे प्रेफर करना शुरू पूरा जोड़ते हैं तो नहीं आता नहीं है आता है तो मुँह पे पता चल रहा है कि पूरा जोड़ेंगे तो नहीं आएगा पैरेलल में भी करते हैं तो नहीं आ पाएगा ऐसा नहीं कि आ भी सकता है लेकिन तुम तीसरा से शुरुआत करना उल्टा से दो वो को सीरीज में रखना है वो को पैरेलल में रखेंगे ये कितना हो जाएगा दो का पैरेलल में को सीरीज में इसको रखोगे तो कितना आ जाएगा 2/6 2/6 मतलब 1/3 मतलब 3 हाँ हो 3 यहाँ पे 6 6 यानी कि 9 आ गया लेकिन 4 नहीं ना आ रहा है नहीं 4 पूछ रहा है तब 4 कैसे आएगा तो देखो 4 कैसे आएगा सोचो 4 ओम कैसे बनेगा तो देखो इन दोनों को क्या रखें पैरेलल रख दिया इसको भी पैरेलल में रख दिए इन दोनों को सीरीज में रख दिए ऊपर को पैरेलल में रख दिया पहले हम दो को रख रहे थे किस में पैरेलल में एवो को सीरीज में अब देखो अगर वैसा टेरागिरी से सर्किट याद कर दो तीन वो रजिस्टर का पूछेगा चलो हम तुम्हारे दिमाग में फिट करते हैं अच्छा 3 ही रजिस्टर का मतलब 3 ही रजिस्टर का पूछेगा देखो या तो ये केस होगा गलत बन गया फिगर देखो या तो ये केस होगा एक दो अरे यार ऐसे बनना ठीक है दो को रखिएगा पैरेलल में एक को रखिएगा सीरीज में इसका उल्टा क्या हो सकता है 2 को रखेगा सीरीज में 1 को रखेगा पैरेलल में ये भी फिगर याद करो 2 को रखेंगे कैसे सीरीज में ऐसे लिए और एक को रख दिए पैरेलल में अब ठीक है दोनों को सीरीज में सॉल्व फिर क्या बन जाएगा पैरेलल बन जाएगा
सवाल में आ रहा है कि हाँ, नहीं हाँ, आ रहा? आ भाई रहा मेहनत पे नहीं करना, कितना क्वेश्चन कराया जा रहा है, मेरे चैप्टर तो हम कब में खत्म कर दिए। देखो पूरा छपड़ी छपड़ी मार दिया जा रहा है एनसीईआरटी भी। 10 क्वेश्चन और कराएंगे बाद में। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब, बहुत सारा बल्ब है, हाँ, ठीक है ना, ठीक है। बहुत सारा बल्ब है, डिजाइन किया गया है 220 वोल्ट पे। का उन सब का रेटेड कितना किया गया है? 10 वॉट। तो कितना लैंप को हम क्या करें, पैरेलल में जोड़े ताकि 220 वोल्ट के अक्रॉस मैक्सिमम करंट अलाउ हो सके, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम करंट देखो, जब भी पूछे ना नंबर ऑफ लैंप्स वाला सवाल, नंबर ऑफ, लैंप्स वाला तो सवाल। रट लो ये फार्मूला, टोटल पावर बाई पावर ऑफ वन बल्ब। कितना लैंप लगा है, टोटल पावर बाई पावर ऑफ वन बल्ब। 5 बार बोलो। टोटल पावर बाई पावर ऑफ वन बल्ब। पावर टोटल पावर कैसे निकालेंगे? टोटल पावर 220 पावर क्या वोल्ट होता है? बी इंटू आई। बी इंटू आई इससे क्या निकलेगा? वोल्ट। टोटल पावर। टोटल पावर बी दिया है यहाँ पे 220, 220। करंट दिया है 5 ये, एम्पियर। इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1100। टोटल पावर। टोटल एक पावर एक बल्ब का पावर कितना है? 10 वॉट दिया हुआ है ना। हाँ। तो इसको नीचे रख देंगे, बस नंबर ऑफ लैंप। कुछ नहीं यार, नंबर ऑफ लैंप्स बोले तो दिमाग में घुसका लो, टोटल पावर बाई पावर ऑफ वन वोल्ट, जहाँ पे टोटल पावर निकालेंगे P इक्वल टू वी इंटू आई करके, हाँ। ठीक है ना, P इक्वल टू वी इंटू V आई into I करके। V क्या है? दिया 220 रहेगा। आई क्या है? दिया 5 रहेगा। एम्पियर। ये वो पावर, एक बल्ब का पावर वाट में, वाट किसका है? शक्तिमान पावर है, वाट लगा देगा उसका, ऐसे यूनिट, ठीक है। नंबर ऑफ बल्ब का भी पूछेगा, ऐसे कर सकते हैं। बुक का कितने नंबर ऑफ बल्ब है ना पूछ रहा है, लैंप बल्ब क्या होता हाँ, है? ये समझे नहीं हम, वो छोटा वाला लैंप और बल्ब में आता है अपने ना। अपने से समझे हो? नहीं। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर है ना, बोल रहा है एक हॉट प्लेट है, इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड है 220 वोल्ट लाइन, जिसमें 2 रेजिस्टेंस है, कॉइल ए कॉइल बी, हर एक का कितना है? 24 ओम रेजिस्टेंस, हर एक का कितना है? 24 ओम रेजिस्टेंस। 2 कॉइल का हर एक का रेजिस्टेंस कितना है? 24 तो ओम बोल रहा है कि बताइए कितना करंट पास होगा, कितना करंट पास होगा जब इसको सेपरेट देखिए सीरीज में करने करके। अरे बोल रहा कुछ नहीं, ऐसा सवाल में चुतिया वाला सवाल एकदम हल्का। बोल रहा है इसमें ये है, 2 कॉइल है, लीजिए 2 कॉइल है, हर एक का रेजिस्टेंस कितना है? 24 ओम। आप हमको आंसर निकाल के दिखाइए, करंट निकाल के वैल्यू दिखाइए, जब सबको क्या कर रहे हैं? अलग अलग कर रहे हैं। तो अलग करते हैं, केस वन। आई क्या हो जाएगा? बी बाई आर। बी क्या है? ऊपर 220 है। आर क्या है? आर हमारा 24 है। बस निकल गया। हाँ। उसका भी तो वही होगा, दोनों का रेजिस्टेंस है। मैं तो अब सीरीज में क्या हो जाएगा, तो दोनों को पहले सीरीज में जोड़ दीजिए, बी इक्वल टू आई फिर लगा दीजिए। हाँ। बी कितना है? 220, 220 दोनों को जोड़ेंगे तो भाई 48 48। पैरेलल कर रहा है, तो क्या है, तीनों का पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? आई वाई इज इक्वल टू वी वाई। देखो ये फॉर्मूला रट जाओ, ये जब पता ही, ओम्स लॉ हमेशा ही बहुत यूज होता है करंट निकालने का, बी इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये तो हो ही गया, हाँ ये भी हो गया है। अब यहाँ पे देखो, कंपेयर करना है, क्या करना है? कंपेयर पावर को करना है। 2 ओम रजिस्टर हर एक केस में है, यूज इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच केस, ठीक है ना। पावर को कंपेयर करना है, अगर 6 वोल्ट का बैटरी लगा रहे हैं, ठीक है ना, 6 वोल्ट का बैटरी लगा रहे हैं, सीरीज में कर रहे हैं इन दोनों रजिस्टर को, सीरीज में कर रहे हैं दोनों रजिस्टर को, तो पावर बताइए। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू वी आई। तो V दिया है, आई निकालना है। तो आई कैसे निकालोगे इस केस के लिए? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई। V दिया है 6, आई निकालना है। आई कैसे निकालोगे? आई का वैल्यू नहीं ना पता है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे देखो आई इक्वल टू क्या करेंगे बताओ? वी आर करेंगे क्या? तो यहाँ देखो, हमको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। V तो दिया ही है, कितना? 6। आई क्या है? आई मान ले रहे हैं, वही तो निकालना है। हाँ। दोनों सीरीज में तो कितना हो जाएगा? 2 1 3, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12। समझ में आ गया? हाँ। पावर हो गया 12, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं? पैरेलल में कर रहे हैं।
पैरेलल में कर रहे हैं तो फिर क्या चाहिए? वही आई चाहिए, पहले आई चाहिए। और अपने से बना के देखना एक, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, 2 लैंप है, 100 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट, इन दोनों को कैसे में कनेक्ट कर रहे हैं? पैरेलल में कर रहे हैं। सप्लाई कर रहे हैं तो कितना करंट पास करेगा यदि लाइन ऑफ सप्लाई वोल्टेज कितना है? 220। एक लैंप 1 है, पावर इतना है, वोल्टेज इतना है। एक लैंप ये है, पावर इतना है, वोल्टेज इतना है। करंट पूछ रहा है तो करंट क्या होता है? P1 P बाई बी, ई P1 बाई बी, P2 बाई बी। टोटल करंट कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। सिंपल एकदम है। जो दिया है उसको लिख लो, ये दिया था उसको और ये पूछ रहा था, तो मतलब I1 प्लस I2 चाहिए। तो I1 कैसे होगा? तो P1 बाई बी, दोनों के लिए B कॉमन ही है, तो B हो जाए, सिर्फ अलग अलग रहता था, P1 में B1 करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, बताओ कि कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा? 250 वाट का टीवी 1 घंटा के लिए चलता है वो, या फिर 1200 वाट का टोस्टर 10 मिनट के चलता है वो। तो एनर्जी कंज्यूम करने का फॉर्मूला बताया, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पावर कैसे मिलेंगे? किलोवाट में। टाइम कैसे मिलेंगे? आवर में। नहीं कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा? 250, लेकिन वाट में दिया था, किलोवाट में बताने के लिए 1000 से डिवाइड, एक परा का लगेगा, याद है। अच्छा 1000 से डिवाइड, यहाँ पे आवर है तो आवर ही है बस, बाकी सब जगह सेकंड में बदलाता है। और ई दिया है 10 मिनट, यानी कि बुड़बक बना रहा है, तो क्या करेंगे? आवर में बदलेंगे। कैसे करेंगे? 10 इंटू 60। 1 मिनट में, 1 आवर में कितना मिनट? 60। 1 मिनट में कितना आवर? 1 मिनट में 60। 1/60। 1/60 भले एक आवर, 1 मिनट में कितना आवर? तो 1/60 आवर। 60 से डिवाइड ना करेंगे, समझ में आ रहा है? गूगल पे देख लेना मिनट को कैसे कैसे एक बार। एन इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसका 8 ओम का रेजिस्टेंस है, 15 एम्पियर है, 2 आवर के लिए चलता है, तो रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट ऑफ हीट डेवलप, हीट रेट निकालना, सिर्फ हीट नहीं, हीट पूछता था क्या करते हैं? I² RT। यहाँ पे T क्या है? T टाइम है। टाइम है, ठीक है ना। और रेट बोल रहा है, हीट रेट बोल रहा है, तो मतलब रेट क्या होता है? किसी चीज का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। यहाँ पे T को नीचे भी डिवाइड कर देंगे, तो T कट जाएगा। तो तुम यहाँ से याद रखो, जब भी बोले ना हीट निकालने के लिए तो निकाल देंगे I² RT, लेकिन हीट रेट बोले तो बस क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? I² R, क्योंकि हीट रेट का फॉर्मूला क्या होता है? H/T। T कट गया तो क्या बच गया? I² R, बस सिंपल है, निकल जाएगा ना। अब यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बोल रहा है कि टंगस्टन का क्यों यूज करते हैं बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में? बताओ, टंगस्टन के बारे में बताए थे ना। टंगस्टन को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि टंगस्टन का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट कम है कि ज्यादा है? कम होगा तो पिघल जाएगा, बल्ब में पड़ जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा, हाई होता है, ठीक है, इसलिए यूज करते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन है ये सब। और कितना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट? याद कर लो, 24 इतना होता है, 34 की 24,100 सेल्सियस। यहाँ पे देखो, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग कह रहा है, जो जैसे कि टोस्टर हो गया, ये सब जो गया है, ये सब में तो एलॉय से बनाया जाता है, ना कि मेटल से। बताए थे एलॉय का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टिविटी हाई हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, डज नॉट बर्न इजीली, लिख लेगा भाई तुम, डज नॉट ऑक्सीडाइज, ये भी बताए तो आगे पकड़ लेगा, इतना गर्म रहता है। Why is the series arrangement not used for domestic circuit? हम बताए ना, घर में हमारा लाइन कैसे में रहता है? पैरेलल में। डोमेस्टिक में नहीं रहता है। डोमेस्टिक मतलब क्या है? घर में लाइन कैसी में सर्किट वायरिंग रहता है? पैरेलल में। नहीं बताया रे, ये MCQ में भी आएगा, पैरेलल में। पापा की परी घर में बन के रहती हो क्या चाहिए? AC में कहाँ से लाइन आता है? पैरेलल से। तो पापा की परी पैरेलल वाला लाइन में रहती है, क्या है? पापा की परी पैरेलल वाला। तो पैरेलल घर में लाइन कैसी में आता है? पैरेलल में। सीरीज में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है यही पूछना चाह रहा है। तुम बोल देना, ऐसे फिगर भी बना के दिखा देना, अच्छा लगेगा। ये सीरीज का। अब यहाँ पे बोल देना, ये है R1, ये है R2, ये है R3। अब यहाँ पे वो बल्ब कनेक्ट कर देना, जैसे कि यहाँ पे बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3। तो यहाँ पे देखो हम बता रहे हैं कि सीरीज में क्या होता है? करंट सेम, इन सीरीज करंट सेम,
और वो तो बट ऑल अप्लायंसेस मतलब ऑल जब क्या होता है, नहीं रे, घर में जो रहता है क्या, अप्लायंसेस बोलते हैं, देखो अप्लायंसेस, appliances. टीवी फ्रिज ये सब, बट ऑल अप्लायंसेस नीड डिफरेंट करेंट्स, currents. सबके के तरह में तोलेगा, टीवीओ चलेगा वही करंट के वैल्यू पे, वॉच भी चलेगा वही करंट के वैल्यू पे, सबको अलग अलग करंट चाहिए, तो इसका आंसर यही होगा, क्या होगा, because in series current are same but in our domestic house all appliances need different current, so we need to Parallel. so we use parallel circuit. समझ में आ गया। हाँ. उसके बाद है हाउ डज ए रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विथ द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉस सेक्शन, कैसे रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, तो पता है आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, ये एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, लेंथ बढ़ाएंगे, पता फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस सेम रहेगा, बेवकूफ है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहता है वो, बढ़ता है, क्या हाँ पढ़ते हो वही यार, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भाई बढ़ता है रेजिस्टेंस कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर नहीं आता है, तुमको बोले थे ना कुछ तो पहली बात हमको इतना पता है कि तुम पढ़ रहे नहीं हो चैप्टर, बाद में हमको याद है क्योंकि याद करवा दिया जा रहा है तुमको, अपने से मेहनत करते नहीं। वायर द कॉपर अल्युमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, मतलब कॉपर वायर को क्यों यूज करते हैं हम लोग वायर वुड बनाने के लिए, सस्ता है, सस्ता है, नहीं उससे सोना से सस्ता है लेकिन उतना भी सस्ता है, कह देना कि गुड कंडक्टर है विद द लो रेजिस्टिविटी, गुड बोल देना कॉपर एंड वायर आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड लो रेजिस्टिविटी, कम है ना चाहिए कि तार में क्या हो फ्लो हो इलेक्ट्रॉन अच्छा से, समझ में आ गया। अभी देखो गोचू मल वाला क्वेश्चन है वो पूछा है कुछ नहीं, इसमें बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, ये तो जेई जो जेई में भी नहीं पूछता है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता है वो सब पूछता है, इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद भी एग्जाम होता है वो सब में पूछा जाता है, ये सब 10th में पूछा हुआ है, बहुत पहले का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है ना कि वोल्ट मीटर है, ठीक है ना, तो वोल्ट मीटर में क्या चीज पूछ रहा था, लीस्ट काउंट पूछ रहा है, एक क्वेश्चन तो हमको लग रहा है नहीं ये आएगा, ठीक है ना, 100% हमको पता है, लेकिन फिर भी बता दे रहे पूछे ना इसमें, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक माइनस करना, जो भी वैल्यू दिया रहेगा ना, कितना माइनस को 0 से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 1.5 माइनस करेंगे तो 0, अरे नहीं 1.5, अरे क्वेश्चन नहीं आएगा, हटा, जब कुछ आएगा भी ना तो भाई माइनस कर लेना, इन दोनों के बीच का जय बोर्ड दिया हुआ है ना 1 2 3, कहाँ पे रुक रहा है तो 2 बार इसको 3 बार इसको जोड़ देना, नहीं आएगा ये क्वेश्चन, सबको पता है, ठीक है, ऐसा आएगा भी तो इसको रट लो क्वेश्चन, ऐसा हमको नहीं पता है कि नहीं आएगा, ये हमको पता है 1.8 0.05, ठीक है, आएगा तो किसी से भी नहीं बनेगा, बोर्ड टॉपर से भी नहीं, ठीक है, बाय ऑल द बेस्ट, जन्नत, ये तुम पढ़ा दी।